बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, सांवरिया सरकार की जय। जगदम्बा भगवती सभी भक्तों की रक्षा करें। हमारे सभी प्रिय दर्शक जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, नारायण हरि उसकी सब की रक्षा करें और पूरे विश्व की रक्षा करें। किसी ने प्रश्न किया है कि माता जी, प्रश्न तो आते ही रहते हैं बहुत सारे। आजकल थोड़ी वीडियो बनाने में मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। कि कलह कलेश ज़्यादा होता है मन में, ईर्ष्या द्वेष आता है ज़्यादा मन में, और द्वेषता है अंदर, घृणा है, तो इसको कैसे खत्म किया जाए। तो सारे प्रश्नों में मुझे इस प्रश्न अच्छा लगा, सर्वोत्तम लगा कि भी इसको बताना चाहिए। तो देखिए, ईर्ष्या द्वेष ये कहीं बन के नहीं आता, ये अपने अंदर ही पनपता है। अब जैसे मान लीजिए पड़ोसी के पास धन है और आपके मन में आ गया मेरे पास भी इतना धन होना चाहिए, पड़ोसी इतने अच्छे खा पी रहे हैं, हमारे भी खान पान अच्छा होना चाहिए। तो ये मन के अंदर द्वेषता आती है। ये द्वेषता जो होती है घृणा में बदल जाती है। तो फिर एक दूसरे से इंसान बोलने में कतराता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके पास ज्यादा धन है तो हमको देख करके हमको भी कतराते हो। पर है वो आपके मन में, उसके मन में नहीं है। तो ये ग्लानि अपने जीवन में जो आती है ये खुद पनपती है, और पनपती वहीं पर है जहां पर भगवान की भक्ति नहीं होती है। जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर इस ईर्ष्या द्वेषता कभी नहीं आएगी, घृणा नहीं आएगी, एक दूसरे के धन को देखकर कभी दुखी नहीं होंगे। कहते हैं दूसरे के धन को देख करके जो सुखी होता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और प्रभु प्रसन्न होते हैं तो उसको भी वैसे ही देते हैं कि चलो मेरा भक्त कितना शांत है, मेरी धर्म निष्ठा से मेरी पूजा पाठ करता है, अपने इष्ट का ध्यान करता है, तो मैं इसका क्यों न इसकी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूं। रह गई बात, कोई जरूरी नहीं सारे लोग धनवान भी हों, मध्यम वर्ग के होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जो सर्वश्रेणी के होते हैं, उनके पास बहुत कुछ होता है, अरबों खरबोपति हैं। पर एक बात जरूर ध्यान करें आप, मैं यही बार बार आपसे कहूंगी कि प्रथम तो अपने माता पिता की सेवा हो और अपने घर में सुख शांति हो। चाहे 2 रोटी सुख की मिलती है, सूखी रोटी भी हो, और घर में कलह क्लेश ईर्ष्या द्वेष न हो, तो समझ लिए वो घर स्वर्ग है। वहां धन की आपूर्ति भी पूर्ति कर देती है। और जहां क्लेश होता है, जहां मन में घृणा होती है एक दूसरे को देख करके कि एक भाई सुखी है, एक भाई दुखी है, वो ज्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूं, ये द्वेषता इंसान को और दरिद्र बना देती है। सबसे पहले तो यह है कि आप भगवान की भक्ति करें और प्रभु ही इसको शांत मन से कहें कि हे प्रभु, मेरे अंदर ये द्वेषता आती है, मेरे अंदर जो घृणा आती है, इसको हे नारायण हरि हमारे अंदर से इसको ये द्वेषता, ये घृणा, ये जो भी मेरे मन की अशांति है ये दूर हो। किसी को धन के देख करके मेरे मन में कोई भी द्वेषता न आए, ईर्ष्या न आए। ईर्ष्या करने वाला प्राणी कभी सुखी नहीं रहता है। आप लोग सभी लोग देखे हैं, दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के लिए अपने पूरे खानदान का सर्वनाश करूंगा। एक यही अहंकार, यही ईर्ष्या, यही द्वेष की पांडवों के पास बहुत कुछ था, पर पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान थे, भगवान नारायण हरि थे, कृष्ण थे, हमारे जग के पालक थे, जो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। उनको किसी धन की जरूरत आवश्यकता नहीं है, और पूरे कौरव का सर्वनाश हो गया। ईर्ष्या द्वेषता यही रख करके घेरा कि हमें इंद्रप्रस्थ चाहिए। आप सभी लोग सुने भी हैं, देखे भी हैं। तो एक तो अहंकार इंसान को मिटा देता है, अहंकार शब्द अलग हो गया, ईर्ष्या द्वेष अलग हो गई। अहंकार तो उसको हो जाता है जिसके पास ज्यादा धन हो, तो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, और अपनी ही गति अपनी मति से कोई नहीं चलता है, ये प्रभु ही करवाते हैं। क्योंकि जब ज्यादा धन होता तो अहंकार भी, तो अहंकार को नष्ट तो भगवान ने रावण का कर दिया। प्राकट अखंड विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता, इतना बड़ा ज्ञाता था, इतना बड़ा बलशाली था कि धर्म सम्राट था वो युग, उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ था। शिव तांडव का रचयिता, जो शिव जी को कैलाश को उठा लेता है, परम भक्त शिव जी का,
और वही अहंकार रावण को मार दिया, सर्वनाश हो गया, पूरे अपने वंश का नाश हो गया। तो मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना है, जिन्होंने भी प्रश्न किया है, कि अगर आपके मन में ऐसी कोई द्वेषता ईर्ष्या आती है तो भगवान से यही कहिए, हे नारायण हरि, मेरे मन में किसी को देख करके कोई भी ईर्ष्या द्वेष न आए। जितना आपने मुझे दिया है, मुझे बहुत दिया है, मैं इसमें ही सुखी रहूं। मेरे मन में कभी कोई ग्लानि न आए, मेरी द्वेषता न आए, कोई घृणा न आए, सब सुखी, सारा जग सुखी, तो परम सुख मेरे अंदर हृदय में, और वही सुखी है जो सबको सुखी देख करके कभी दुखी नहीं होता है, वो परम सुखी है, वही भगवान का परम भक्त है। कभी उसके अंदर कोई कमी नहीं होती है। धन तो आती जाती है, लक्ष्मी तो आनी जानी है, कभी यहीं ज्यादा है, कभी किसी के पास कम है, पर मिलती है अपने कर्म से। जितना हम दे करके अगले जन्म में आए हैं, भगवान उतना ही देते। तो किसी को देख कर ईर्ष्या द्वेष न करें। अगर आपके मन में कभी आता भी है तो प्रभु से कहें, हे नारायण हरि, अगर ये मेरे मन में आ रहा है ऐसी चीज, तो मैं अपने इष्ट से, अपने भगवान से ही मांगता हूँ कि मेरे भगवान मेरे अंदर से द्वेषता खत्म कर दें, और उसी के घर में सुख शांति है, उसी का घर स्वर्ग जैसे है, और भगवान सबको यही सद्बुद्धि दे। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे जितने भक्त हैं सबके अंदर यही सद्बुद्धि दे प्रभु जी। वो कभी दुखी नहीं होगा और हमेशा खुश भी रहेंगे, परिवार में शांति रहेगी। किसी को देखकर घृणा मत कीजिए, अच्छी बातें करो। कोई कुछ कहता भी है तो कहते ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान ने उसको दिया है, उसका कर्म है। हमने जितना दिया हमको मिला, हमें भी भगवान खूब दिए हैं। और बार बार आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं मिला है, बार बार कहेंगे नहीं है नहीं है, तो सरस्वती माँ उसके कंठ पे बैठ जाती है कि जा तू दही हो जाएगा। तो ऐसा कभी शब्द भी नहीं बोलना चाहिए रहते हुए कि हमारे भगवान ने दिया है, हम जितना दिया हम उसी में सुने। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी प्रश्न किए हैं, सभी माता बहने भाई बंधु जो भी हैं, हमारे प्रिय दोस्त हैं सब, और ये आचरण जरूर करें जो मैंने बताया है, और प्रभु की भक्ति कीजिए तो अपना मन खुद शांत रहेगा। किसी को देखकर अशांत आप रहेंगे नहीं। आपको भी राधे राधे, और जिन्होंने कहा है उनको भी राधे राधे। सभी लोग मेरे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, योगेश्वरी राधा रानी माता जी को कमेंट भी कीजिए, शेयर भी करें। भागवत कथा के लिए भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई आपको एक अनुष्ठान करवाना है वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और सब चीज़ का हल हमारे पास है, ज्योतिष का भी काम, सब कुछ है। प्रभु माता रानी आपको सदैव सुखी रखें। जय श्री राधे राधे।